भक्त अपने इष्ट के सामने रोता है तो उसके जीवन में फिर क्या परिवर्तन होता है। देखिए, पूजा पाठ हम करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, और यदि भगवान से हमारा एक रिश्ता है, हमारे माता का, हमारे पिता का या भाई का, बहन का, तो ये कोई साधारण नहीं होता। लेकिन यदि आप शक्ति के रूप में उन्हें पूजते हैं तो शायद उनकी प्राप्ति फिर काफ़ी कठिन हो जाती है। और यदि एक बंधन हमारा हमारे इष्ट के साथ है, हमारे भगवान के साथ है, और जब भी हम अपने भगवान को देखते हैं, उनकी मूर्ति को देखते हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने पिता के रूप में देख रहे हैं। जैसे कि हमारे भोलेनाथ, यदि हम कहीं पर जा रहे हैं या कहीं होते हैं तो अचानक से यदि उनकी कोई मूर्ति हमें दिख जाए या मंदिर में शिवलिंग हमें दिख जाए आते जाते जैसे भी, तो एकदम से हम भावुक हो जाते हैं, आंखों में एकदम से पानी आ जाता है। तो ऐसा एक प्रेम हमारा हमारे इष्ट के साथ यदि होता है तो हमारी भक्ति बहुत ही अव्वल दर्जे की होती है। हमारी भक्ति कोई साधारण नहीं होती। और यदि हमारी भक्ति ऐसी ही है, प्रेम से भरी है, एक भाव है हमारे मन में अपने इष्ट के लिए, एक बंधन हमने बांध रखा है अपने इष्ट के साथ, तो ऐसी अवस्था में प्रभु प्राप्ति बहुत ही सरलता से हो जाती है। वे आपके साथ सदैव रहते हैं, चाहे परेशानी हो, दुख हो, आप फंस गए हो विषम परिस्थितियों में, तो आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। देखिए, भक्त कब रोता है? जब वो परेशानियों से घिरा होता है, भारी दुख उसके ऊपर आन पड़ता है, तो वो फिर भगवान के आगे रोता है। भगवान के आगे इसलिए रोता है कि जब हम दुखी होते हैं तो अपनों के सामने ही हम रोते हैं, अपने सगे संबंधी जितने भी हमारे प्यारे होते हैं तो हमें उन्हें अपना दुख बताते हैं। तो ऐसा ही एक रिश्ता भक्त का अपने भगवान से होता है, तो वो भगवान के सामने रोता है। और यदि अपने इष्ट को देखकर आपको बिना वजह भी आंसू आते हैं, प्रेमवश आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कि आप अपनी भक्ति के सही मार्ग पर हो। आपकी भक्ति साधारण नहीं है, आप भविष्य में अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम हो, और ऐसे ऐसे अनुभव आपको भविष्य में हो सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यदि आप दुख में रो रहे हो, आप भगवान से चाहते हो कि हे प्रभु आप मेरी मदद करें, मैं इस वक्त बहुत ही विषम परिस्थितियों में हूँ, तो फिर प्रभु आपकी दशा देखकर द्रवित उठते हैं, क्योंकि वे भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप उनसे करते हो, और आपसे भी कई गुना वे आप पर प्रेम लुटाते हैं। और मित्रों, प्रेमवश की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और यदि आपका एक बंधन अटूट है अपने इष्ट के साथ, तो आपकी प्रार्थना कभी विफल नहीं हो सकती, परंतु उचित समय और क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं है वो आपके इष्ट देखकर ही आपको प्राप्त करवाते हैं। और भारी भरकम दुख यदि पड़ गया है तो कोई ना कोई मार्ग आपको अवश्य ही मिल जाता है। तो प्रभु आपके साथ सदैव रहते हैं और एक हिम्मत आपको मिलती रहती है, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हो। तो मित्रों, यदि आपका भी आपके भगवान के साथ एक अटूट बंधन है जो प्रेम का बंधन है, तो आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव तो सदैव ही आते रहते हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ भी बदल जाती हैं। आपको एक मार्ग मिल जाता है जो आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकालने वाला होता है। तो आप अपनी भक्ति में ऐसे ही लगे रहे, अपने प्रभु से ऐसे ही प्रेम करते रहे, अपनी माँ भगवती से ऐसे ही प्रेम करते रहे। अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।